क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के आंसू भी किसी को मौत दे सकते हैं? रेगिस्तान की सूनी रातों में जहां हवाएं भी फुसफुस दूसरों के मातम में रोती हैं, उनके आंसुओं से शोक का बोझ हल्का करती हैं। लेकिन इस कहानी में आंसू सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि मौत को बुलाने लगे। यह मातम सिर्फ आंसुओं तक सीमित नहीं रहा। यहां आंसू मौत को बुलाने लगे, एक ऐसी मौत जो रूह को भी नहीं बख्शती। उस रात रेगिस्तान की ठंडी हवाएं कमला के चेहरे से टकरा रही थीं। उसके हाथ में पकड़ी लालटेन की मध्यम रोशनी उसके आगे सिर्फ कुछ कदम तक ही रास्ता दिखा पा रही थी। हर कदम पर रेत उसके पैरों में ढस रही थी और दूर से आती सियार की आवाजें उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थीं। वह धर्मचंद सेठ के घर जा रही थी। उसके छोटे भाई रतनलाल की अचानक मौत हो गई थी। यह मौत इतनी अप्रत्याशित थी कि पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बाकी रुदालियां थोड़ी देर बाद पहुंचने वाली थीं, लेकिन कमला आगे आगे थी। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो सिर्फ मौत की नहीं, बल्कि किसी और चीज की थी, किसी अनिष्ट की। घर पहुंचते ही धर्मचंद सेठ ने कमला को देखा। उनके चेहरे पर शोक से ज्यादा एक अजीब सी हड़बड़ी थी। उन्होंने कमला को देखते ही कहा, चलो कमला, जल्दी शुरू करो, हमारे पास वक्त कम है। उनकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी, जो इस दुखद घड़ी में बिल्कुल बेमेल लग रही थी। कमला ठहर गई। उसकी आंखें शव की तरफ देखते ही चौकन्नी हो गईं। रतनलाल का शरीर एक चादर से ढका था, लेकिन कमला को कुछ महसूस हो रहा था। एक ठंडी भारी ऊर्जा जो कमरे में फैली हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, यह मौत सामान्य नहीं है। इसके आसपास कोई अघोर साया है। आज मैं और मेरी बस्ती की औरतें शोक नहीं जताएंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चिंता। धर्मचंद गुस्से से चिल्लाया, क्या बक रही है तू कमला? रो और चुपचाप निकल जा। यह हमारा रिवाज है, तू इसे कैसे तोड़ सकती है? उसकी आवाज में धमकी थी, लेकिन कमला ने उसकी आंखों में डर की एक झलक देख ली थी। लेकिन कमला उस साए की दस्तक पहले ही महसूस कर चुकी थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक साधारण मौत नहीं है, यह कुछ और है, कुछ बहुत ही भयानक। वह लौट गई और उसी रात बस्ती पर एक डरावनी छाया उतर आई, एक ऐसी छाया जो मौत से भी ज्यादा भयावह थी। उस रात बस्ती की शांति अचानक गायब हो गई। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया था और रात के जीव भी खामोश हो गए थे। हर घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा हो। कमला अपने घर में बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें अभी ठीक से निकली भी नहीं थीं कि बस्ती में चीख पुकार मच गई। एक रुदाली का शव मिला। चेहरा सूजन से फूला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई, जैसे किसी ने उसे रो रो कर मार डाला हो। उसकी आंखों में एक भयानक डर जमा हुआ था, जो मौत के बाद भी नहीं मिटा था। यह दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। बस्ती डर से थर्रा उठी। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। कमला समझ गई, कोई ना कोई रुदाली ने रतनलाल के शव पर रोने की गलती कर दी थी, और अब वह अघोर आत्मा हर उस इंसान को अपना शिकार बना रही थी जो शव पर विलाप करता। यह एक भयानक सिलसिला था जो अब शुरू हो चुका था। हर रात एक नया शिकार, एक नई चीख। बस्ती में अब कोई रोने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन डर ने उनकी आत्माओं को जकड़ लिया था। कमला जानती थी कि इस रहस्य को सुलझाना होगा, वरना पूरी बस्ती खत्म हो जाएगी। वह महंत शंकरदास के पास गई। महंत गांव के सबसे ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे, जो ऐसी अघोर शक्तियों के बारे में जानते थे। कमला ने उन्हें पूरी बात बताई, अपनी आंखों में डर और दृढ़ता लिए हुए। महंत ने गहरी सांस ली।
उनकी आंखों में एक पुरानी भयानक कहानी की परछाई थी। उन्होंने सच बताया। रतनलाल कोई साधारण इंसान नहीं था। जीते जी वह अघोर पंथ का साधक था। उसने अपने बेटे की मौत के बाद अघोर शक्तियों से सौदा किया। उसने अपने बेटों को खो दिया था और उस दर्द ने उसे अंधा कर दिया था। उसने ऐसी शक्तियों को जगाया जो मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। महंत ने आगे बताया, मरने से पहले उसने प्रतिज्ञा की थी, जिसे भी उसके शव पर रोना होगा वह खुद उसके दर्द का हिस्सा बनेगा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके बेटों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह चाहता था कि कोई उसके बेटों के लिए रोए, लेकिन वह खुद ऐसा नहीं कर पाया था। यानी जब तक रतनलाल की आत्मा अपने बेटों के शव पर खुद शोक नहीं जता पाएगी, वो रुदालियों और बस्ती के लोगों को मारता रहेगा। यह एक भयानक चक्र था जो सिर्फ मौत से ही टूट सकता था। रतनलाल की आत्मा अपने बेटों के लिए रोना चाहती थी, लेकिन उसकी अघोर शक्तियां उसे ऐसा करने से रोक रही थीं। यह एक ऐसा दर्द था जो अब दूसरों की जान ले रहा था। कमला और धर्मचंद रात के अंधेरे में निकल पड़े। उनके साथ कुछ बहादुर ग्रामीण भी थे, जिनकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा बस्ती को बचाने की उम्मीद। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं उनके चेहरों से टकरा रही थीं और हर सरसराहट एक अनकही कहानी कह रही थी। उन्हें रतनलाल के बेटों की कब्र ढूंढनी थी, जो गांव से दूर एक सुनसान जगह पर थी। कब्र खोदी गई और रतनलाल के बेटों के शव बाहर निकाले गए। यह एक भयानक दृश्य था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। चिता सजाई गई, लकड़ियों का ढेर लगाया गया और उस पर दोनों छोटे शवों को रखा गया। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति भी इस भयानक अनुष्ठान को देख रही हो। लेकिन तभी झाड़ियों से एक गहरी भयानक गुर्राहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि सबकी रूह कांप उठी। दानव आ गया था, रतनलाल की अघोर आत्मा एक भयानक रूप में। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे अंगारे हों, और उसकी आवाज आई, ये शव मेरे हैं, कोई इन्हें छू नहीं सकता। उसकी आवाज में एक भयानक क्रोध था, एक ऐसा क्रोध जो सदियों से दबा हुआ था। दानव शवों से चिपट कर रोने लगा। यह रोना सिर्फ आंसुओं का नहीं था, यह एक भयानक चीख थी, एक आत्मा का दर्द जो अब तक दबा हुआ था। पूरा जंगल उसकी गुर्राहट और रुदन से गूंज उठा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी अपनी सुध-बुध खो देता। धर्मचंद कांपते हाथों से चिता को आग लगाता है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक दृढ़ संकल्प। जैसे ही लपटें उठीं, रतनलाल की आत्मा भी चीखते हुए उसमें समा गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवा में गूंज उठी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। अघोर शक्तियों का साया छटपटाया और फिर हवा में विलीन हो गया। एक गहरी शांति छा गई, लेकिन यह शांति एक भयानक कीमत पर मिली थी। लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। धर्मचंद वहीं आग के पास गिर पड़ा। उसकी जान जा चुकी थी। उसकी आत्मा ने बस्ती को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। बस्ती बच गई थी, मगर उस रात कमला ने सीखा, मौत से खेलना कभी किसी को मुक्ति नहीं देता, क्योंकि अघोर की आग कभी पूरी तरह बुझती नहीं, वह सिर्फ राख में दब जाती है, सही समय का इंतजार करती हुई। दोस्तों, ये थी राजस्थान की रुदालियों से जुड़ी डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। क्या आपको लगता है कि रतनलाल सचमुच मुक्ति पा गया, या उसकी आत्मा आज भी रेगिस्तान की रेत में भटक रही है, किसी और शव पर रोने वाले की तलाश में? सोचिएगा। और अगली बार अगर किसी शव पर रोने जाएं, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा। कहीं कोई और भी तो आपके साथ नहीं रो रहा। कहीं कोई अदृश्य साया आपके आंसुओं का इंतजार तो नहीं कर रहा। क्योंकि रेगिस्तान की रातें सिर्फ खामोश नहीं होती, वे बहुत कुछ छुपाए रखती हैं। अपनी आंखें खुली रखें और अपने दिल को थामे रखें, क्योंकि अंधेरा कभी पूरी तरह से नहीं जाता। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया है, तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
जो हॉरर कहानियों के शौकीन हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियों से रूबरू हो सकें। अगली बार तक अपनी परछाई पर नजर रखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि उसमें कौन छुपा हो सकता है।